हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहा कि सार्फिन धोखाधड़ी का शिकार न हो। इस सिलसिले में SBI ने कहा है कि ATM से 10,000 रुपए से ज्यादा की नकद रकम निकालने के लिए सार्फिन को बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दाखिल करना होगा। अब तक ये रात 10 बजे के बाद जरूरी था, लेकिन अब 24 घंटे रहेगा। अगर सारिफ का मोबाइल फोन नंबर सही तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है तो ATM से कैश नहीं निकाला जा सकेगा। एक OTP के जरिए एक ही लेनदेन किया जा सकता है। SBI ने सार्फिन के लिए एक खुशखबरी भी दी है। अगर किसी सारिफ के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसी सूरत में ATM से कई मर्तबा नकद रकम निकाल सकता है। इसके लिए कोई चार्ज अदा करने नहीं होंगे। अगर रकम 1 लाख से कम है तो सिर्फ 5 मुफ्त लेनदेन की इजाजत है। दूसरे बैंकों के ATM से सिर्फ 3 बार मुफ्त रकम निकालने की इजाजत है। इससे आगे हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। बंजारा हिल्स में हाई स्पीड पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 4 अगस्त को करेंगे। सिटी पुलिस कमिश्नर CB आनंद सेंटर की तामीर पर काम करने वाले मुख्तलिफ महकमों को एक मेमो में कहा गया है कि बाकी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और इफ्तिताही तकरीब के लिए इंतजाम किए जाए। चूंकि बहुत से काम ज़ेर-ए-इल्तवा हैं और इस तारीखी तकरीब की लॉजिस्टिक के इंतजाम, मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद के कई पहलू हैं, इसलिए हैदराबाद सिटी पुलिस के मुख्तलिफ अफसरान के ड्यूटी चार्ट और किरदार और जिम्मेदारियों पर तबादला ख्याल और वजाहत की गई है। उन्होंने महकमों से दरख्वास्त की है कि तफवीज़ करदा कामों को अपने पूरे अज़्म और जोश के साथ अंजाम दें ताकि ये प्रोग्राम शानदार कामयाबी से हमकिनार हो और हैदराबाद सिटी पुलिस का वक़ार बुलंद हो। खुफिया इत्तला मिलने पर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने चार मीनार पुलिस के साथ मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो गैर कानूनी तौर पर ममनुआ पैरिस सिगरेट्स की नकल व हमल में मुलविस बताया गया। एक अहम मुलजिम नितिश साकिन मंगलहाट जो मफरूर है, जो ममनुआ पैरिस सिगरेट शहर और उसके आसपास की जरूरतमंद दुकानों तक पहुंचा रहा था। पैरिस सिगरेट के 15 कार्टून जब्त कर लिए गए हैं जिनकी कुल मालियत 3 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार मुलजिमीन और जब्त शुदा मवाद को मजीद कार्रवाई के लिए SHO चार मीनार PS के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में, आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888 939 055 8802 8686 78 110 8919 72 3020। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत में ख्वातीन कमीशन के जरिए चलाए जा रहे प्रोग्रामों के बारे में 14 रियासतों के चेयरपर्सन को बताया। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नेशनल वुमेन्स कमीशन की जानिब से कौमी ख्वातीन कमीशन के ज़र एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्रामों के जायजे में तेलंगाना स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के साथ 14 रियासतों के ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सनों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना में माजी में मुनक़िद किए गए ख्वातीन की खिदमत के प्रोग्रामों के बारे में रिपोर्ट पेश की गई। इस मौके पर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने कौमी ख्वातीन कमीशन को रियासत तेलंगाना में ख्वातीन कमीशन की जानिब से चलाए जा रहे प्रोग्रामों की तफसीलात दी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े के इम्कान से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुस्लिम कम्युनिटी ने मुहर्रम पर जुलूस न निकालने का फैसला किया है। ये जुलूस पिछले 225 सालों से कानपुर की सकाफत का हिस्सा रहा है। कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से पिछले 2 सालों में इसका इनेकाद नहीं किया गया था, ताहम इस साल इसके दोबारा शुरू होने का इम्कान था और पीठ और कंधों के दरमियान रस्सियों और घंटियों के साथ पायदार या हुसैन का नारा लगाते हुए
इमाम बारगाहों और करबला की जियारत कर रहे तंजीम निशान पाइक के खलीफा शकील और तंजीमुल अलपाइक खसीद के अच्छे मियां हुसैन हर साल मुहर्रम के मौके पर कानपुर में जुलूस निकालते रहे हैं। कफील ने तस्दीक की है कि इस साल मुहर्रम के मौके पर पाइकी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि शहर के माहौल को मद्देनजर रखते हुए इस साल पाइकी जुलूस न निकालने का फैसला किया गया है। हमने लोगों से इल्तिजा की है कि वो इस मुहर्रम में अपने घरों में नमाज अदा करें और शहर में अमन बरकरार रखने में मदद करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।